नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एके फ्यूचर एकेडमी पर। मैजिक तपस्या। प्यारे बच्चों, हम एडवांस लेवल की वोकैब सीख रहे थे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आज ये आपका वोकैब पार्ट 4 है। इसमें कुछ और वर्ड्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना फर्स्ट जो वर्ड है वो है कैमूफ्लैग। कैमूफ्लैग का मीन्स होता है आवरण। नेक्स्ट वर्ड है जिंगल या क्लेंग। जिंगल या क्लेंग का मतलब होता है धातु के टकराने की जो आवाज़ होती है। जब कोई मेटल किसी चीज़ से टकराती है और उसकी जो साउंड आती है, जनरेट होती है, उसे हम जिंगल या क्लेंग कहते हैं। ग्रेट का मीनिंग होता है रगड़ने से होने वाली आवाज़। जब किसी वस्तु को किसी दूसरी चीज़ के ऊपर रगड़ा जाता है तो जो आवाज़ जनरेट होती है, जो साउंड जनरेट होता है, उसे हम ग्रेट कहते हैं। बैंग का मतलब होता है किसी चीज़ से टकराने की आवाज़। कोई चीज़ जब किसी चीज़ से टकराती है तो जब साउंड जो जनरेट होता है उसे हम कहते हैं बैंग। 4-1 का मीनिंग होता है खासकर। हिच हाइक का मतलब होता है किसी से लिफ्ट लेकर कहीं पर जाना। नेक्स्ट वर्ड है लाइबल टू। लाइबल टू का मतलब होता है भागी। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, पाप के भागी हो आप, यानी कि जो काम आप करते हो तो उसके लिए आप जिम्मेदार होते हो, रेस्पॉन्सिबल होते हो, तो उसको हम कहते हैं भागी। ओनली बिकॉज का मीनिंग होता है सिर्फ इसलिए कि। पर सर्व का मीनिंग होता है लगातार प्रयास करना, यानी कि बार बार ट्राई करने वाले को पर सर्व कहते हैं। पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है बिछड़ना, किसी से दूर होना। और पार्ट विद का मतलब होता है देना या छोड़ देना। सप्लीकेंट का मीनिंग होता है अनुरोध करने वाला, यानी जो विनती करता है, अनुरोध करता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सप्लीकेंट। रिकैरेंट का मतलब होता है धर्मभ्रष्ट या दल बदलू। अब रिकैरेंट का मतलब कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो अपना दल बदल लेता है। अब धर्मभ्रष्ट का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी किसी धर्म को अपना लेता है, कभी किसी धर्म को अपना लेता है। जहाँ उसे फ़ायदा दिखाई देता है वो उसी तरफ जो है चला जाता है। लिटिगेंट का मीनिंग होता है केस दायर करने वाला। ठीक है, आपने देखा होता है कि आप जब कभी किसी मुकदमे को लेकर के या किसी मामले को लेकर कोर्ट जाते हो तो वहाँ पर एक जो लीगल पर्सन होता है, कानूनी व्यक्ति होता है, जो आपका केस दायर करता है, उसे हम लिटिगेंट कहते हैं। वर्साइल का मीनिंग होता है बहुमुखी प्रतिभा वाला, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें मल्टी टैलेंट है या एक से अधिक स्किल हैं। कोई व्यक्ति है जो अच्छा सिंगिंग कर सकता है, अच्छा डांसिंग कर सकता है, या कोई और अच्छा काम उसे आता है। मान लीजिए वो पढ़ने में अच्छा है, एक साथ उसके साथ कई सारी जो हैं उसके पास योग्यताएं हैं। फीडबैक का मीनिंग होता है जानकारी। प्रीसाइज का मतलब होता है सटीक। सटीक का मतलब बिल्कुल एकदम सही जानकारी किसी के बारे में मिल जाना, दे देना, या किसी को सही नॉलेज होना किसी के बारे में, तो उसे हम बोलते हैं सटीक। हर्ष का मतलब होता है कटु, यानी कठोर या कड़वा। इफ्यूसिव का मतलब होता है बहुत अधिक। डाइवर्जेंस का मीनिंग होता है भिन्नता। कोई चीज़ है उसमें अंतर है, भिन्नता है, यानी अंतर पाया जा रहा है, डिफरेंस है उसमें, तो उसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा। बहुत सारे लोग जब आपकी तारीफ करते हैं, यानी कि आपकी प्रशंसा करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। बोनाफाइड का मतलब होता है प्रमाणिकता। डिग्निफाइड का मतलब होता है सम्मानजनक। मैस का मीनिंग होता है जाल। सीव का मीनिंग होता है छलनी। सिंपल टोन का मीनिंग होता है मूर्ख। और परवेसिवनेस का मतलब होता है विस्तार या व्यापक। पोटेंट का मीनिंग होता है प्रभावी। क्रिटिकल फैकल्टी का मीनिंग होता है तर्कपूर्ण सोचने का गुण। कंप्रीहेंसिवली का मतलब होता है विस्तृत तरीके से। यील्ड का मतलब होता है समर्पण कर देना, किसी के सामने अपने आप को समर्पित कर देना या घुटने टेक देना। ठीक है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति। वेनिरेशन मतलब श्रद्धा या आदर। डीसी क्रिएशन का मतलब होता है पवित्रता का हनन या प्योरिटी का जो वायलेशन हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं डिशिकारनेशन। एमिकेबल का मतलब होता है मित्रवत, कोई आपका किसी के साथ मित्रवत संबंध है। डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब होता है निष्क्रिय करना या कम करना। बम वगैरह आपने देखे ना, डिफ्यूज किया जाता है। परयूज का मतलब होता है ध्यान से अवलोकन करना, यानी किसी की जांच करना, किसी के बारे में कोई चीज़ें जो हैं वो ऑब्जर्व करना ध्यान से, तो उसे बोलते हैं हम परयूज। हैप हैजार्ड का मीनिंग होता है अस्त व्यस्त, सब कुछ इधर उधर उथल पुथल कर देना, अस्त व्यस्त कर देना।
अडिशियस का मतलब होता है साहसी। इम्परवेशियस का मतलब होता है जिसे भेदा ना जा सके, कोई ऐसा जिसके बारे में कोई जानकारी हासिल ना हो सके, या कोई आप कह सकते हो कोई ऐसी दीवार है जिसमें छेद करना नामुमकिन हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं इम्प्रेवेसियस। तालिस्मान या एम्यूलेट का मीनिंग होता है ताबीज। आपने देखा ना, ताबीज बनवा लेते हैं कुछ लोग। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है किसी चीज से टकराकर स्थान परिवर्तित होना। एप्लीग्यू का मीनिंग होता है उपसंहार। आर्किटेक्चर का मीनिंग होता है वास्तुकला। मूवेबल का मीनिंग होता है जिसे घुमाया जा सके, कोई ऐसी चीज है जो मूवेबल है यानी घूम सकती है, उसे हम बोलते हैं मूवेबल। मूविंग का मतलब होता है गतिमान, यानी कि जिसमें गति है, जो चल रही है, रुकी हुई नहीं है। हिंग्ड का मीनिंग होता है कब्जे पर कसा हुआ। आपने देखा ना, गेट वगैरह होते हैं उन्हें कब्जे के ऊपर कसा जाता है, तो उसको बोलते हैं हिंग्ड। वेयर अपॉन का मीनिंग होता है जिसके पश्चात। पश्चात मतलब बाद में, या जिसके बाद में। वेयर एज का मतलब होता है जबकि, और वेयर एवर का मतलब होता है जहां कहीं भी।